हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सब्सिडरी बुक्स यानी सहायक बहियों की। सब्सिडरी बुक्स यानी सहायक बहियाँ आपके सामने ये चैप्टर है और आज हम आप लोगों को ये बताएंगे सहायक बहियों को कैसे बनाया जा सकता है और सहायक बहियों का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जो जर्नल एंट्रीज़ होती है उसको कई सारे पार्ट्स में बांटा जाता है और उन पार्ट्स को ही धीरे धीरे आगे आप न्यूमेरिकली प्रेजेंट करते हैं। और जब इन पार्ट्स को न्यूमेरिकली आप प्रेजेंट करते हैं तो उन्हें कहा जाता है रोज नामचा का उपविभाजन यानी जर्नल का सब डिवीज़न, जिसको आप बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। तो इन लोगों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको सब्सिडरी बुक्स कहते हैं, सब डिवीज़न ऑफ जर्नल भी कहा जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है या स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स भी कहा जाता है। इन तमाम नामों से इन बुक्स को जाना जाता है। अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन सी बुक्स होती हैं और वो कैसे तैयार की जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक चार्ट के ज़रिए समझ में आ जाएंगी। हम आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ज़रा ये देख लें कि यहाँ पर कुछ बुक्स के बारे में आपको बताया गया है कि कौन सी बुक में किस तरह का स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन होता है। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और फिर जर्नल प्रॉपर। आपको इस पूरे चैप्टर में इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, जिसमें से कैश बुक के बारे में आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कैश बुक इस चैप्टर में अब आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। कैश बुक के सारे वीडियोज़ हम आप लोगों को पहले ही दे चुके हैं। जिन्होंने कैश बुक के वीडियोज़ ना देखे हैं वो पहले कैश बुक के वीडियोज़ देख लें। ये पूरा अलग चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने सारी आपको कैश बुक पढ़ाई है, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, कॉन्ट्रा एंट्री वाली, जीएसटी वाली एंट्रियाँ, फिर सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक, सब तरह की कैश बुक हमने आपको बताई है। अब आपको इस चैप्टर में पढ़नी है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। ये न्यूमेरिकल आपको इन चारों के पढ़ने हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल के न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में आपसे नहीं पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ जान लेना है कि बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक कैसे बनाई जाती है और जर्नल प्रॉपर क्या होता है। ये सब आपको हम अभी 1 बाय 1 बताते हैं। ज़रा ध्यान दें आप लोग। यहाँ पर हम आपको एक चार्ट के ज़रिए यहाँ पर आपको समझाना चाहते हैं। एक चार्ट आपके सामने बना है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा है वित्तीय खातों की सूची, लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल बुक्स। तो अकाउंट की जितनी भी फाइनेंशियल बुक्स होती हैं यहाँ पर उनको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है प्रिंसिपल बुक और एक है सब्सिडरी बुक्स। ध्यान से आप लोग देख पा रहे होंगे, एक प्रिंसिपल बुक है और एक सब्सिडरी बुक्स है। अगर हम प्रिंसिपल बुक की बात करें तो प्रिंसिपल बुक वही है जहाँ से आपने अपनी अकाउंट की शुरुआत की थी। अगर आपने क्लास 9th से कॉमर्स पढ़ना शुरू की थी तो सबसे पहले आपने पढ़ी है जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री को ट्रांसफ़र करके आपने लेजर बनाया है, जिसको बोलते हैं पोस्टिंग। जर्नल एंट्री से लेजर बनाने को पोस्टिंग कहते हैं। तो ये वही प्रिंसिपल बुक है जिसको हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो अब आप लोग ये बात समझ लें कि फाइनेंशियल बुक 2 भागों में बटी होती है। फाइनेंशियल बुक्स में एक तो होती है प्रिंसिपल बुक जो जर्नल की तरफ चलती है, जर्नल फिर लेजर फिर ट्रायल बैलेंस, ये सीक्वेंस अलग है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं इस समय पर वो है सब्सिडरी बुक्स वाला सीक्वेंस। देखें यहाँ पर सब्सिडरी बुक्स को देखो कितने भागों में बांटा गया है, ये सब ध्यान से देख सकते हैं। तो सब्सिडरी बुक्स जो हैं, जिनको आप हिंदी में कहते हैं सहायक पुस्तकें या सहायक बहियाँ, ये आपके सामने लिखी हुई हैं। एक तो है कैश बुक, एक है परचेज बुक, एक है सेल्स बुक, एक परचेज रिटर्न बुक, एक सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर। ये सब हैं आपकी सब्सिडरी बुक्स। टोटल 8 नाम है यहाँ पर, 8। अब बात करें हम पहले कैश बुक की, तो कैश बुक में आपने लास्ट चैप्टर में देखा, हमने आपको पढ़ाया है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसको सिंपल कैश बुक बोलते हैं। इसमें अमाउंट का 1 कॉलम होता है। फिर 2 कॉलम कैश बुक जिसमें अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं। फिर 3 कॉलम कैश बुक जिसमें अमाउंट के 3 कॉलम हो जाते हैं, एक डिस्काउंट का और एक कैश का और एक बैंक का। और फिर हमने पेटी कैश बुक भी आपको पढ़ाई है लास्ट चैप्टर में। 2 तरह की पेटी कैश बुक, एक सिंपल पेटी कैश बुक और एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो ये सारा चैप्टर तो आप लास्ट में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने भी इसकी पूरी वीडियोस ना देखी हो वो लास्ट चैप्टर की सारी वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं। कैश बुक नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारी की सारी वीडियोस यहाँ के देख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा, थ्योरी, न्यूमेरिकल सब।
अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले परचेज़ बुक। तो परचेज़ बुक में आप लोग क्या लिखेंगे? परचेज़ बुक में आप वो सारी एंट्रियाँ लिखेंगे जो कि क्रेडिट परचेज़ की होंगी। क्रेडिट परचेज़ यानी उधार खरीदने की। एक बात याद रखनी है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी बुक्स हैं 2 से लेकर के 8 तक, इसमें किसी में भी कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे। आप लोग अच्छे से ये बात समझ लें। कैश परचेज़ की एंट्री हो या कैश सेल्स की एंट्री हो, किसी से भी पेमेंट लेने की एंट्री हो या पेमेंट देने की, यानी पेमेंट रिसीव की हो या पेमेंट करने की एंट्री हो, पेमेंट मेड की हो, वो सारी एंट्रियाँ यहाँ कहीं नहीं आती हैं। वो सब यहाँ पर ऑलरेडी जा चुकी हैं कैश बुक में। कैश रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस थे वो सब यहाँ जा चुके हैं। और कैश बुक बनाते समय हमने आपको ये बताया था कि कैश बुक में कभी भी कोई उधार एंट्री यानी क्रेडिट एंट्री नहीं लिखी जाती है, चाहे वो क्रेडिट परचेज़ की हो चाहे वो क्रेडिट सेल्स की हो। वो सब हम एंट्रियाँ हम लोगों ने यहाँ पर नहीं लिखी थी, छोड़ दी थी। अगर किसी सवाल में आई भी थी तो नॉर्मली तो आती नहीं वहाँ पर। अब यहाँ पर सारी की सारी एंट्री आपको वो लिखनी है जो क्रेडिट की ही हैं, यानी उधार की हैं। यहाँ पर जब आप ये बुक बनाएंगे, परचेज़ बुक, सेल्स बुक, ये सारी बुक्स, तो इनमें आपको कोई भी जो बुक बनानी है उसमें आप कहीं पर भी कोई भी कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर कोई भी एंट्री ऐसी आती है जिसमें बोला जाता है कि किसी से आपने कोई कैश में यानी नगद में कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है, तो आप उसकी एंट्री नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ही नहीं, किसी भी बुक में नहीं लिखेंगे। तो परचेज़ बुक में ना, सेल्स बुक में ना, परचेज़ रिटर्न में ना, सेल्स रिटर्न में। परचेज़ बुक में सिर्फ किस तरह की एंट्रियाँ होंगी? सिर्फ क्रेडिट परचेज़ की एंट्रियाँ, बस और कुछ नहीं। सिर्फ उधार खरीदने की एंट्रियाँ परचेज़ बुक में। उसी तरह से सिर्फ उधार बेचने की एंट्रियाँ, सिर्फ क्रेडिट सेल्स की एंट्रियाँ सेल्स बुक में होंगी। अगर कोई भी कैश सेल्स की एंट्री आ जाती है तो आप उसको छोड़ देंगे, क्योंकि कैश सेल्स और कैश परचेज़ ये ऑलरेडी इसमें कैश बुक में जा चुकी हैं नीचे। और उसके बाद आती है परचेज़ रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। परचेज़ रिटर्न और सेल्स रिटर्न यहीं से जुड़ी हुई है। जो आपने क्रेडिट परचेज़ किया है किसी से और उसी परचेज़ किए हुए आइटम्स को अगर आप वापस करते हैं तो वो जाता है परचेज़ रिटर्न बुक में। जो आपने क्रेडिट परचेज़ किया था उसी को रिटर्न कर रहे हैं, उसी के लिए बनती है परचेज़ रिटर्न बुक। और वैसे ही सेल्स के लिए बनती है सेल्स रिटर्न बुक। तो अगर आपने जो क्रेडिट सेल्स किया था, किसी को उधार माल बेचा था और वहाँ से अगर कुछ वापस आ जाता है तो आप इसके लिए अलग बुक बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न बुक। इसके बाद जो 2 बुक्स और हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक। कई बार ऐसा होता है, आप लोग जानते हैं कि बिल का यूज़ किया जाता है बिज़नेस में। बिल यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो हम थोड़ा सा आपको बता दें कि बहुत सारे बिजनेसमैन एक दूसरे से सामान उधार खरीदते बेचते हैं, तो उस समय पर उन लोगों को एक दूसरे को इस बात की विश्वास दिलाना होता है, इस बात का कि वो कुछ समय में आपका पेमेंट दे देंगे। तो रिकॉर्ड रखने के लिए या दूसरे को भरोसा दिलाने के लिए वो या तो एक चेक बना के दे देते हैं या फिर एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे देते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें एक व्यक्ति खरीदने वाला दूसरे व्यक्ति यानी बेचने वाले से समय ले लेता है कि वो इतने समय के अंदर अंदर उसका भुगतान कर देगा, और वो समय बीत जाने के बाद ही जो बेचने वाला व्यक्ति है जिसको पैसा चाहिए वो उसके खिलाफ कोर्ट केस कर सकता है। ठीक है, तो इसमें एक बिल के 2 लोग होते हैं। एक ही बिल जब बनता है तो उसमें 2 लोग होते हैं, यानी एक बिल जब बनता है तो उसमें एक व्यक्ति हो गया बिल्कुल लिखने वाला यानी ड्रावर, और एक उसको स्वीकार करने वाला ड्रावी, ड्रार और ड्रावी। तो इसमें होता क्या है कि जिस व्यक्ति को पैसा मिलने वाला है, जिस व्यक्ति को उस बिल से पैसा मिलने वाला यानी जो सेलर है जिसको बुक से पैसा मिलेगा उस बिल से, उसके लिए जो बुक बनेगी वो होगी बिल्स रिसीवेबल बुक। यानी हमने किसी को उधार माल बेचा है और वो हमको बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे के चला गया है, और कुछ समय बाद जब वो वापस आएगा तो हमको उस बिल के पैसे मिलेंगे। तो ऐसा बिल मेरी कौन सी बुक में लिखा होगा? मेरी बिल्स रिसीवेबल की बुक में लिखा होगा। लेकिन अगर हम किसी और से उधार सामान खरीद के लाए हैं और कुछ समय बाद हमको उसका पेमेंट वापस उसको देना है, तो ऐसे बिल की एंट्री हम कहाँ लिखते हैं? बिल्स पेएबल बुक में लिखते हैं। और लास्ट होती है जर्नल प्रॉपर। अगर कोई ऐसी एंट्री आ जाती है, कोई ऐसी एंट्री जिसका ट्रांजैक्शन हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 7 बुक में नहीं कर सकते, तो उसकी एंट्री यहाँ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको बता सकते हैं, यदि किसी ने उधार कोई एसेट्स खरीदा, मान लो फर्नीचर परचेज लिखा हुआ,
अगर फर्नीचर परचेज नगद है, कैश में ख़रीदा गया है, तब तो वो कैश बुक में आ जाएगा। लेकिन अगर फर्नीचर परचेज उधार है तो फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी नहीं लिख सकते, वो इसी में जाएगा। क्योंकि उधार खरीदने की एंट्री यहाँ जो जाती है वो सिर्फ गुड्स की होती है, ध्यान रखना। गुड्स जिसका हम डील करते हैं, खरीदते बेचते रहते हैं जिसको, तो यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट परचेज गुड्स का होगा, यहाँ पर क्रेडिट सेल्स भी सिर्फ गुड्स का होगा, फिक्स्ड आइटम का नहीं होगा, यानी फिक्स एसेट्स का नहीं होगा। और अगर कोई भी फिक्स एसेट्स उधार खरीदा जाता है तो वो यहाँ नज़र आएगा जनरल प्रॉपर में। ये एक एग्जांपल हमने आपको बताया है जिससे आपको ये चीज़ समझनी होगी। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स की। तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो होगा परचेज बुक का, और परचेज बुक के जो न्यूमेरिकल होगा वो किस प्रकार का होगा ये हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, ये है परचेज बुक का एक फॉर्मेट आपके सामने, जिसमें एक डेट होगी, पर्टिकुलर्स होगा, इनवाइस नंबर होगा, LF होगा, डिटेल्स होगा और टोटल अमाउंट होगा, इस तरह से। और कुछ ही समय में आप देखेंगे परचेज बुक दो तरह की होती है। परचेज बुक दो तरह की होती है, एक तो इस तरह की होगी जिसमें आपने परचेज बुक बनाना होगा, जिससे ख़रीदा उसका नाम लिखना होगा और डिटेल्स में क्या ख़रीदा, कितने के रेट से ख़रीदा और कितना डिस्काउंट दिया, इस तरह से लिखना होगा। और कुछ क्वेश्चंस में लास्ट में नीचे लेजर अकाउंट भी बनाने के बोले जाते हैं, तो वो इस तरह से बनाए जाएंगे। परचेज बुक में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बिना GST के होते हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो GST के साथ होते हैं। तो अभी हमने आपको जो एग्जांपल दिखाया था वो परचेज बुक की एंट्री ऐसी थी जिसमें GST नहीं होता है। अगर परचेज बुक का सवाल आपके सामने आ जाए और विद GST आ जाए तो कॉलम कुछ इस प्रकार होंगे आपके सामने। तो थ्योरी की बात हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो पहली परचेज बुक की जो न्यूमेरिकल होगा वो विदाउट GST का होगा, नेक्स्ट वीडियो आपका विद GST का होगा। फिर इसी तरह से सेल्स बुक के न्यूमेरिकल होंगे, सेल्स बुक के बाद दोनों के रिटर्न होंगे, यानी परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इसी तरह की और भी वीडियोज़ आपको आगे मिलती रहेंगी। थैंक यू।